दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। दोस्तों मैंने कई बार बोला आप लोगों को अगर किसी भी स्टॉक्स के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में अगर जानना है तो आप ऑथेंटिकेट साइट में जाना, एनईसी की साइट में। जैसे कि ये देखिए, ये वाला एनईसी की साइट है, मेन ओरिजिनल साइट है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो पूरा एनईसी का एक बाकायदा एक साइट आ जाता है NECindia.com, जो कि ऑथेंटिकेट है, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है और इसमें सारे कंपनियों के बारे में फाइनेंशियल डिटेल्स और हिस्ट्री वगैरह सब कुछ मिल जाएगा हर स्टॉक के, ठीक है। और दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा एक मेन चीज़ के बारे में, जो कि पहले इसमें आप आएंगे मार्केट डाटा पे आएंगे, इक्विटी एंड SME मार्केट में आएंगे। उसके बाद आपको सर्च करना है। दोस्तों अंत तक देखना, बहुत बढ़िया होगा, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अंत तक देखना और सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। तो इसमें आपको डालना है ETF, ठीक है। ETF डालोगे तो नीचे जो आएंगे आपको एक ETF मार्केट, इस पे आपको क्लिक करना है, ETF मार्केट, ठीक है। ये पूरा ETF मार्केट आ चुका है और मैं आपको बताऊंगा कि ETF है क्या। ETF दोस्तों एक स्टॉक्स की तरह ही है, जैसा म्यूचुअल फंड है उसमें यूनिट के हिसाब से होता है, और म्यूचुअल फंड में आपको पता है थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, लेकिन ETF में कोई रिस्क नहीं रहता है, मिनिमम रिस्क रहता है, ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आपको इसको आप प्रेफर करोगे, बहुत बढ़िया स्टॉक की तरह ही होते हैं। म्यूचुअल फंड में तो कभी लॉक इन पीरियड रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो कि सरेंडर हम नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें जो ETF में आप सर्च करोगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ETF बहुत बढ़िया चीज़ है, जो अभी काफ़ी लोगों ने निकाला। इसमें काफ़ी सारे ETFs है, जो कि निफ्टी का भी ETF है, गोल्ड का भी ETF है, सब चीज़ का ETF है। आप एक बार ओवरथ्रू कर लेना, ETF में देख लेना। और मेरा वेबसाइट में भी आप देख सकते हो, बाकायदा ETF के बारे में एक मैंने ब्लॉगर में डाला हुआ है। ब्लॉगर का मैंने लिंक दे के रखूँगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना ETF है क्या, ठीक है। और कंपैरिजन टू अदर्स ETF कितना महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा ब्लॉगर का लिंक होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ETF है, इसमें बहुत सारे ETFs है। ये देखिए, HDFC का ETF है 500, SEFT का है, बैंक का है, काफ़ी सारी चीज़ें, ICICI का ETF है, इनका भाव भी है। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको निफ्टी का ETF मैं आपको दिखाऊंगा। एक मिनट दोस्तों, अंत तक देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा ETF है क्या, और हमें ETF में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ICICI, एक्सिस का, सब चीज़ का ETF है। ETF में बहुत अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो उनको ये सही लगेगा। ETF आपको समझ में आएगा, और ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे कोटक का हो, चाहे किसी में भी हो, या फिर निफ्टी में आप कर लो तो वो भी सही है। बैंक विस का भी है, और गोल्ड विस, ICICI बैंक का, आप देखते रहना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, IT20, ठीक है। ये भी एक ETF है, जो कि IT सेक्टर का है, जो कि ETF है। ICICI गोल्ड बिक्स टेक का भी है ETF। बैंक जो कि बैंक सेक्टर का है, पूरे जितने भी बैंक निफ्टी है उसमें जितने भी स्टॉक्स है, जितने भी कंपनी है, बैंक सेक्टर है, उसका ETF है। ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी 20 है जो मैं बता रहा हूँ। निफ्टी 50 आप जो ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन में, उसका है, और इसका भाव चल रहा है अभी LNT लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 199 का चल रहा है। ये क्या है दोस्तों, जैसे मैं आपका इसमें चला जाता हूँ, देख लेना। मैं अपना मेन चीज़ खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको
इसमें मैं ऐड करके दिखाऊंगा कि क्या चीज़ है। दोस्तों ये स्टॉक नहीं है, स्टॉक की तरह ही है। देखिए सिंपल से फंडा है। अभी निफ्टी आपका कितना चल रहा है 18,145। दोस्तों निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी बैंक सेक्टर है, ये ETF उसको सबको मिला के एक ETF बनता है। इन फ्यूचर अभी 200 का चल रहा है मान लीजिए, तो इन फ्यूचर क्या पता ये निफ्टी की तरह ये 18,000, 17,000 या 15,000 आ जाए। आपको सर्च क्या करना है, सिंपल से फंडा है NIFTY निफ्टी। देखिए ये देखिए निफ्टी 20, ये निप्पॉन ETF, ठीक है। आप इसको ऐड करना और इसका भाव देखना, स्टॉक की तरह ही है, 199 का चल रहा है अभी। ये रिस्क इसलिए नहीं है, मान लीजिए निफ्टी 50 में जितने भी 50 अकाउंट है, अगर उसमें से एक कंपनी बाहर निकल जाता है, ठीक है, कोई भी लॉस होता है, कुछ भी होता है, कंपनी डाउन बैंकरप्ट हो जाता है, वो कंपनी निकल जाते हैं, तो उसके बदले और एक कंपनी उसमें इंक्लूड हो जाता है 50 में, तो इसमें रिस्क का पॉसिबिलिटी कम रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे स्टॉक में लगा था, कंपनी अगर डाउन चले जाते हैं तो स्टॉक भी डाउन चले जाते हैं, ठीक है ना। और निफ्टी 50 में ऐसा नहीं है। और म्यूचुअल फंड भी ऐसा, अगर कोई कंपनी डाउन चले जाता है और उसमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसके यूनिट कम हो जाते हैं और म्यूचुअल फंड में हमारे लॉस दिखाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। निफ्टी 20 में या तो जितने भी ETF है वो प्रॉपर एक पूरा सेक्टर को फोकस करते हैं। अगर उस सेक्टर में एक बंदा एक पर्टिकुलर चीज़ निकल भी जाता है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए दूसरा आ जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं ETF। और ETF बढ़िया है, अभी सबका पसंदीदा हो रहा है और सब लोग इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ETF है, गोल्ड का भी आप ETF ले सकते हो, ठीक है, IT सेक्टर का भी ETF ले सकते हो, बैंक निफ्टी का भी ETF ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक NIFTY निफ्टी 20, इसमें आया नहीं, BAN के बैंक 20। ये देखिए बैंक निफ्टी का ये वाला है, ठीक है, निप्पॉन इंडिया बैंक 20, सब 20 के नाम पे आता है। उसके बाद इसको ऐड कर लिया। अब बैंक निफ्टी का कितना है, बैंक निफ्टी का 441 है दोस्तों। इन फ्यूचर क्या पता ये 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, बढ़ते 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 जैसे जैसे बैंक सेक्टर ग्रोथ करेंगे उसी तरीके से ये हमारा बैंक निफ्टी 20 जो ETF है वो भी ग्रोथ करेंगे। अगर इन फ्यूचर हमारा निफ्टी 20 अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20,000 हो चुका है, 22,000 हो चुका है, 50,000 हो चुका है निफ्टी, तो हमारा ETF भी इस तरीके से ग्रोथ करेंगे। जैसे जैसे निफ्टी में ग्रोथ होगा उसी तरीके से हमारा ETF में भी ग्रोथ होगा। तो इसको लेने का सिंपल तरीका है, आप स्टॉक की तरह ही है, बाई करो, क्वांटिटी जितना लेना है लॉन्ग टर्म के लिए आप ले लो। उसके बाद आप जब चाहो इसको बेच सकते हो। म्यूचुअल फंड की तरह नहीं कि आपको लॉकिंग पीरियड में लेना वो लेना, स्टॉक की तरह ही आप इसको चला सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ETF में जो लॉन्ग टर्म के लिए आप फोकस करते हैं तो ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म है और बहुत बेहतरीन है। म्यूचुअल फंड से भी बेटर है और स्टॉक से भी बेटर है, रिस्क कम रहता है और बढ़ता अच्छा खासा है, ठीक है। अगर इसका निफ्टी का आप देखोगे ये 201 तक टच करके आया हुआ है दोस्तों। ये ज़्यादा रिस्क नहीं है, ज़्यादा डाउन नहीं जाते। निफ्टी में जैसा उछाल और उतार चढ़ाव होगा उसी प्रकार से इसका भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस निफ्टी में अगर कोई भी स्टॉक कोई भी कंपनी अगर बाहर जाते तो इसमें इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है, दूसरा उसके रिप्लेसमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, सेफ है और आप अच्छा खासा आप निकाल सकते हो। इसमें बहुत सारा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें, जिस तरीके से मैंने आपको उसमें दिखाया था आप उस तरीके से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे IT सेक्टर का ETF ले सकते हो, चाहे बैंक निफ्टी का, चाहे गोल्ड का, किसी का भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलो दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों ताकि आपको हमेशा मिलते रहे।